हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी ने जो अपनी लास्ट डे कल के दिन भी जो आपकी एक सेलिंग आई थी, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसी तरीके का मूव, बियरिश मूव आज वापस कंटिन्यू मिला। आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। राइट, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा इसने वापस रिकवर करने की कोशिश की, बट टुवर्ड्स दी एंड जो इसका 26,000 का सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, उन्हीं लेवल्स पे आपके ये उसके ऊपर लगभग 50 पॉइंट, 26,050 के ऊपर ये बंद हुआ है। राइट, अब इसको है ना देखने के, देखिए इसके पीछे रीजन दो तीन है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी नहीं, सिर्फ आपके जो बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स है उनकी भी जो निफ्टी के अंदर वेटेज जो है उसके ऊपर भी अभी एक्सपेक्टेशन है कि उनको शायद तक रिवाइज किया जा सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो अगर हम लोग बात करें पहले निफ्टी की, कि भाई आज निफ्टी के अंदर ये जो मूव आया है इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। राइट, तो आप ये देखो कि एक 26,150 के आसपास इन लेवल से आपको एक नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखा, और वहां से 100 पॉइंट नीचे तक 26,000 के लेवल तक ये गया एंड 26,050 पे ये क्लोज किया। अब इसके रीजन क्या क्या है, देखिए पहला रीजन तो इसका जो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि अभी जो रिसेंटली जो सबसे क्लोज के अंदर जो आपके लिए इवेंट है आने वाला, वो है आपकी आरबीआई पॉलिसी का। राइट, जो कि आपकी आनी है फ्राइडे के दिन 5 तारीख को। बट उसकी जो मीटिंग है वो चालू होनी है आपकी कल से, 3 तारीख से। तो 3 तारीख से कल से आपकी इसकी मीटिंग शेड्यूल होनी है। उसमें एक ब्रॉडर आपको थोड़ा सेंस मिल जाता है कि भाई आपको किस तरीके की पॉलिसी आने वाली है। एंड जनरली ये होता है कि भाई पॉलिसी आने से पहले मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, मार्केट में पोजीशन थोड़ी सी घटती है, ताकि पॉलिसी जिस हिसाब से आती है उस डायरेक्शन में पोजीशन बनाई जा सके। तो पॉलिसी आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग होना काफी नॉर्मल चीज है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई 26,000 का मूव तो आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड 26,000 के ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है तब तक कोई ज्यादा आपको चिंता करने की, ज्यादा मतलब फिक्र करने की ऐसी कोई खास नीड है नहीं। एंड वो व्यू अभी भी मेरा मेंटेन है कि जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट है, निफ्टी आपका 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक कोई खास चिंता की ऐसी कुछ वजह है नहीं। क्योंकि जो आपको फैक्टर दिख रहे हैं सामने सामने वो क्लियर है कि भाई आपकी एक तो आरबीआई आरबीआई की पॉलिसी है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ठंडा हुआ है, थोड़ा सा हल्का हुआ है, थोड़ी सी पोजीशन आपकी इसके अंदर क्लोज हुई है। एंड सेकंड जो आपका जो अब इसी इसी इफेक्ट को जिसने और इनहांस किया, जिसने और बढ़ा दिया, वो आपका क्या फैक्टर था, वो आपका फैक्टर था रुपी। जो आपका रुपी है वो लगभग आज 90 रुपए जा चुका है। राइट, $90 जा चुका है। तो आज इसका हाई है वो अराउंड 89.98 का है, मतलब आप इसको 90 ही मान के चलो। तो 90 रुपए, मतलब ये सॉरी, जो $90 है ये काफ़ी, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से जो हमने पहले भी डिस्कस किया था आपको, कि ये जैसे जैसे रूपी वीक होता रहेगा वही आपका डायरेक्शन फिर आपको निफ्टी भी दिखाता रहेगा। राइट, तो जो ये आज जिस तरीके का मूव नीचे की तरफ मिला था उसमें काफी बड़ा फैक्टर आपका इसका भी, तो आरबीआई पॉलिसी आने वाली उसकी वजह से मार्केट हल्का हुआ है, वो तो है ही है। पर उसको डबल इफेक्ट उसका जो किया है वो किया है इसने रूपी की वैल्यू ने। राइट, जो ये आपका $90 पहुंच चुका है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ये यहाँ पे भी था तब भी मैंने डिस्कस किया था, ये इन लेवल्स पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तब भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई अगर इन लेवल का ब्रेकआउट होगा तो फिर 90 का लेवल आपको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है। उसी तरीके से हुआ, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, उसका वापस देखिए आप एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे आपको रिटेस्ट भी मिला है। इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, आप देखोगे एग्जैक्ट उन्हीं लेवल पे आपको रिटेस्ट मिला है। एंड वहां से फिर आपको एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। राइट, और रुपया जो है उसके बाद वीक से वीक होता गया है, अभी 90 रुपए के $90 के आसपास चल रहा है। जो हमारा अभी टारगेट है रुपी के ये यूएसडी आईएनआर के अंदर, वो अराउंड आपका 90.09 का है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि आपको आने वाले एक दो दिनों में, और अगर आरबीआई पॉलिसी कुछ उस तरीके की आई तो ये हो सकता है कि इन टारगेट को भी आपका ब्रेक कर दे। राइट, तो अब आरबीआई पॉलिसी में देखिए, अगर मैं आपको आरबीआई पॉलिसी का बताऊं कि भाई किस वजह से क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आता है, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी जो फिलहाल हमारी रेपो रेट है जो कि अराउंड 5.5 है, 5.5% की है, वही एज इट इज उसी तरीके की रहेगी। उसमें पॉसिबिलिटी है कि किसी तरीके का चेंजेस ना हो। अब चेंजेस नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है ना, कि मार्केट ये चाहता है, मार्केट हमेशा ये चाहेगा कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो घटे,
क्योंकि जितनी कम इंटरेस्ट रेट होगी आपको मार्केट के अंदर उतना ही ज़्यादा आपको बूम देखने को मिलेगा, आपको उतना ही ज़्यादा मार्केट बुलिश मिलेगा। जनरली इस तरीके का ट्रेंड रहता है मार्केट में। बट क्योंकि आपके जीडीपी नंबर्स इतने स्ट्रांग आए, लगभग 8.2% की आपकी जीडीपी आई है, एंड उस वजह से क्या है कि अभी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम हो गई है कि भाई आपको किसी भी तरीके का रेट कट देखने को मिलेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट की वजह से आपको ये नीचे की तरफ जो आज मूव है ये देखने को मिला। एंड एक छोटा सा फैक्टर इसके अंदर बैंक निफ्टी का भी था, क्योंकि अभी आई गेस अभी तक डिसीजन शायद तक इसका आया नहीं है, या फिर सिर्फ बातचीत चल रही है कि जो बैंकिंग एंड आपके फाइनेंशियल स्टॉक्स है उनकी वेटेज आपको निफ्टी के अंदर थोड़ी सी वापस से, मतलब वापस से एक बार देखी जा सकती है, वापस से रिकैलकुलेट की जा सकती है। हो सकता है कि आपकी वैल्यूएशन, ये जो इनकी वेटेज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स की, ये हो सकता है कि आपको निफ्टी 50 के अंदर थोड़ी सी डाउन में मिले, राइट। तो उस वजह से भी क्या हुआ कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर एंड बाकी जो आपको बैंकिंग स्टॉक्स है उनके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी में भी देखने को मिला। तो मोटे मोटे आज लगभग 3 रीजन थे इसके, कि एक तो भाई आपकी पॉलिसी आने वाली है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा कूल हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। सेकंड, आपको रुपये के अंदर जो वीकनेस दिखी $90 तक जो पहुंच गया, उसकी वजह से भी आपको नीचे का मुआ देखने को मिला। एंड तीसरा, आपको जो बैंकिंग स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर जो आपको वापस से वेटेड जो वेटेज है उनकी वापस से उनको कैलकुलेट किया जाएगा, उनको वापस से सेटल किया जाएगा, तो उस हिसाब से भी आपको वीकनेस देखने को मिली। बट अगेन देखने की बात यह है कि इन तीन फैक्टर के बावजूद मार्केट ने आज 26,000 का लेवल तो नहीं तोड़ा। तो ये हमको क्लियरली बता रहे हैं कि 26,000 का लेवल अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक कोई ऐसी खास चिंता वाली बात नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी में जो अभी इमीडिएट सबसे पहला मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है, अगर हम ऊपर की बात करें तो वो मुझे दिखता है अराउंड 26,150 का, राइट। अभी इमीडिएटली जो निफ्टी के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो एक थोड़ा सा आपको हर्डल मिलेगी, वो आपको मिलेगी 26,150 की। उसके बाद जो आपको हर्डल मिलेगी वो मिलेगी 26,250 की। एंड देन उसके बाद, क्योंकि अगर अगर आपका 26,250 भी क्रॉस हो गया तो फिर आपको वापस से ऑल टाइम हाई के लेवल्स आते हुए दिख जाएंगे, जिसके अंदर आपको 26,350 का लेवल भी आते हुए दिख सकता है। और ये सब आपको देखने को, देखिए जब पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा आपको उसी के बाद इस तरीके का मूव आपका एक्सपेक्टेड है। नहीं तो हम अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट आउटलुक है वो तो यही है कि आपका थोड़ा सा बियरिश से लेके फ्राइडे तक थोड़ा बियरिश से लेके आपको एक रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट आपको देखने को, ये भी जो आने वाले 2-3 दिन है आपको देखने को मिल सकता है, राइट। उसी में आपकी पहली रेजिस्टेंस 150 की 26,150, सेकंड है 26,250, एंड जो आपका तीसरा है वो आपका ऑल टाइम हाई होगा अराउंड 26,300-320 का। बट हम इसको मान के चलेंगे कि भाई आपको 26,350 का भी टारगेट, अगर एक बार ये 26,250 का लेवल क्रॉस हुआ तो आपको ये वाला टारगेट भी 350 का टारगेट देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। अब अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा, 26,000 का एक इमीडिएट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी, मतलब कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी। रेड लाइट नहीं है, वो येलो लाइट है आपके लिए, आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। पैनिक करने की जरूरत तो तब भी नहीं है ना। तो 26,000 के अगर नीचे भी जाता है तो फिर आपके लिए इमीडिएट, अगर आप, क्योंकि देखिए इमीडिएट अगर मैं बात करूं, आपको डेली चार्ट लगाऊं मैं सपोर्ट के लिए, तो आप ये देखोगे कि जो इसका 20 डेज मूविंग एवरेज है निफ्टी का डेली चार्ट पे, वो आपका अराउंड आपका पड़ता है अराउंड 25,900 का। तो 26,000 का अगर लेवल क्रॉस होता है तो उसके नीचे आपको 25,900 का लेवल है, वो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। एंड वो अगर लेवल क्रॉस होता है तो फिर उसके बाद जो हम लोग इतने दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं 25,850 का लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इमीडिएटली निफ्टी के पास देखिए 26,000 के नीचे 150 पॉइंट के अंदर आपके लिए दो सपोर्ट, एक तो 26,000 का सपोर्ट तो है ही है आपके लिए इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट अभी इमीडिएट बेसिस पे, उसके बाद 25,900 का है, एंड देन 25,850 का है। अगर हम लोग अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए आपके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, एक इमीडिएट हर्डल है, वो आपकी है अराउंड 59,000। मैं अगर यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज भी लगाऊं, या फिर मूविंग एवरेज की जगह मैं ये लगाता हूँ आपके लिए सीपीआर। अगर आप बात करें सीपीआर के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए बन के आती है, वो आपके लिए बन के आती है अराउंड 59,830 की, आप 850 मान के चलिए। 59,850 का लेवल अगर क्रॉस होता है आपका, तो फिर आपको लेवल देखने को वापस जो इसके ऑल टाइम हाई के लेवल है अराउंड 60,000 के ऊपर के, तो आपको 60,000 के लेवल भी क्रॉस होते हुए
बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। एंड उम्मीद ये है कि ये आपको मूव बैंक निफ्टी में भी अगेन जिस तरीके से मैंने निफ्टी की बात की, आरबीआई पॉलिसी या तो फ्राइडे के दिन आपको पॉसिबल है कि इस तरीके का मूव, जो भी पॉलिसी आती है उसको जरूर उस पर डिपेंड करेगा, बट अगर फेवर में पॉलिसी आती है तो फिर उसके हिसाब से आपको ये मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 60,000 के लेवल भी आपको अचीव होते हुए बैंक निफ्टी में वापस से देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आज तक, अभी तक अगर आप आज की बात करें तो हमारे लिए वो जो लेवल था 59,350 का था, बट अगेन इसने आज उसको भी ब्रेक कर दिया। तब हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल के आता है 59,000 का। जो इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 59,000 का है। 59,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 59,500 एंड 600, सॉरी 58,500 एंड 600 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट देगा, राइट। तो ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट अभी यही है कि पॉलिसी का वेट है, किस तरीके की पॉलिसी आती है, उस वजह से आपको हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ा बियरिश आपको मार्केट दिखे। और स्लाइटली बात कर रहा हूं मैं, स्लाइटली आपको थोड़ा सा बियरिश मार्केट दिखे, एंड थोड़ा सा या तो बियरिश दिख सकता है आपको थोड़ा सा, या फिर आपको एक रेंज में एक कंसोलिडेटेड मार्केट आने वाले एक दो दिनों के लिए, या फिर आने वाले फ्राइडे तक, आपको फ्राइडे मॉर्निंग सेशन तक, आपको जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं होती है तब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, मैं ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।